टू माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे छोटी छोटी और सबक आमोज मुख्तलिफ इंग्लिश की कहानियों के जरिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर्स, ग्रामर, टेंसेस और मुश्किल अल्फाज मायने सिखाए जाते हैं। आप घर बैठ के हमारे चैनल से एक एक वीडियो देखकर बआसानी मुश्किल अल्फाज, मायने, स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कहानियाँ और मुख्तलिफ स्पोकन स्ट्रक्चर सीख सकते हैं, जिसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप फर इंग्लिश बोल सकेंगे। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द क्यूरियस मंकी, जिसका मतलब है मुतजस्सिस बंदर। द क्यूरियस मंकी, मुतजस्सिस बंदर यानी ऐसा बंदर जो बहुत ज्यादा तजस्सुस रखता हो, जिसमें बहुत ज्यादा ढूंढ या तलाश करने की, किसी चीज को खोज करने की या किसी मकाम को, किसी जगह को ढूंढने की तजस्सुस हो। तो आज की कहानी हमारी इसी बंदर के बारे में है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अ मंकी लव्ड टू एक्सप्लोर द जंगल। एक बंदर को जंगल ढूंढने या तलाश करने का बड़ा शौक था। मंकी ये एक नाउन है, लव्ड ये वर्ब है जिसका मतलब है मोहब्बत करता था। टू प्रीपोजिशन है, एक्सप्लोर वर्ब है, लेकिन पूरा वर्ड बनेगा तो टू एक्सप्लोर हो जाएगा, और टू एक्सप्लोर जब पूरा वर्ड बनेगा तो ये हो जाएगा एक इन्फिनेटिव वर्ब। टू एक्सप्लोर का मतलब है तलाश करना, जंगल का मतलब है जंगल, ये एक नाउन है। He was curious about everything around him. वो जानना चाहता था उसके इर्द गिर्द की हर चीज के बारे में। ही प्रोनाउन है, was हेल्पिंग वर्ब है। क्यूरियस ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बेचैन रहना या किसी चीज की खोजना में रहना। अबाउट प्रीपोजिशन है, एवरीथिंग ये एक प्रोनाउन है। अराउंड ये प्रीपोजिशन है, हिम प्रोनाउन है। अराउंड का मतलब है इर्द गिर्द, जबकि was क्यूरियस का मतलब है जानना चाहता था। वो अपने इर्द गिर्द की तमाम चीजों के बारे में जानना चाहता था। One day he found a sparkling river. एक दिन उसे एक चमकता हुआ दरिया मिला। One day ये एक कंपाउंड नाउन है जिसमें वन नाउन है, डे अलग से नाउन है। ही प्रोनाउन है जिसका मतलब है उसे। फाउंड ये वर्ब है जिसका मतलब है मिला। ये फाउंड फाइंड वर्ब की पास्ट फॉर्म है। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना, फाउंड का मतलब है ढूंढा या मिला। स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग ये एक नाउन है, स्पार्कलिंग का मतलब है चमकता हुआ। रिवर ये भी एक नाउन है, इसका मतलब है दरिया। तो पूरा वर्ड है स्पार्कलिंग रिवर जिसका मतलब है चमकता हुआ दरिया। एक दिन उसे एक चमकता हुआ दरिया मिला। द मंकी वांटेड टू नो वेयर इट केम फ्रॉम। बंदर ये जानना चाहता था कि ये दरिया कहाँ से आया है। मंकी ये नाउन है, वांटेड वर्ब है, इसका मतलब है चाहता था। टू प्रीपोजिशन है, नो वर्ब है, लेकिन पूरा मिलाएंगे तो बनेगा टू नो, जो कि एक इन्फिनेटिव बन जाएगा। टू नो का मतलब है जानना या मालूम करना। वेयर ये एक प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है, केम ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। फ्रॉम प्रीपोजिशन है। बंदर ये जानना चाहता था कि ये दरिया कहाँ से आता है। He followed the river upstreams. उसने दरिया को ऊपरी तरफ से सफर करना शुरू कर दिया। He प्रोनाउन है, followed पीछा करना या सफर करना या जाने की मीनिंग में आया है, वर्ब है। रिवर नाउन है, अपस्ट्रीम ये भी एक नाउन है जिसका मतलब है ऊपर की तरफ। बंदर ने ये जानने के लिए कि दरिया किस तरफ से आ रहा है, दरिया के साथ साथ ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। He saw many colorful birds and flowers. उसने बहुत सारे रंग बिरंगे परिंदे और फूल देखे। He प्रोनाउन है, saw वर्ब है, saw का मतलब है देखा। ये saw वर्ब सी वर्ब की पास्ट फॉर्म है। Many ये प्रोनाउन है, कलरफुल ये एडजेक्टिव है। कलरफुल का मतलब है रंग बिरंगे। बर्ड्स ये नाउन है, इसका मतलब है परिंदे। एंड फ्लावर्स
ये भी एक नाउन है। फ्लावर्स का मतलब है फूल। उसने बहुत सारे रंग बिरंगे परिंदे और रंग बिरंगे फूल देखे। सडनली द रिवर डिसअपियर्ड इनटू अ केव। अचानक दरिया गायब हो गया एक गार में। सडनली ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब है अचानक। रिवर ये नाउन है, इसका मतलब है दरिया। डिसअपियर्ड ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है गायब हो गया। इनटू ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है में। केव ये एक नाउन है, इसका मतलब है गार। पूरा वर्ड है इनटू अ केव, जिसका मतलब है गार में। अचानक दरिया बहते बहते एक गार में जाकर गायब हो गया। द मंकी वॉज लिटिल स्केयर्ड बट क्यूरियस। बंदर थोड़ा सा डर गया, लेकिन अब भी वो तजस्सुस में था। मंकी ये एक नाउन है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है। लिटिल ये एडजेक्टिव है। स्केयर्ड ये भी एक एडजेक्टिव है। पूरा वर्ड है लिटिल स्केयर्ड, जिसका मतलब है थोड़ा डर गया। बट कंजंक्शन है। क्यूरियस एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है तजस्सुस में होना। बंदर थोड़ा डर तो गया, लेकिन अभी भी वो तजस्सुस में था। इनसाइड द केव ही फाउंड ग्लोइंग क्रिस्टल्स। गार के अंदर उसे चमकते हुए बिलोर मिले। इनसाइड ये प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब है अंदर। केव नाउन है, जिसका मतलब है गार। ही प्रोनाउन है। फाउंड वर्ब है और ये फाइंड की पास्ट फॉर्म है, जिसका मतलब है मिले। ग्लोइंग ये नाउन है। क्रिस्टल्स ये भी नाउन है। पूरा वर्ड है ग्लोइंग क्रिस्टल्स, जिसका मतलब है चमकते हुए बिलोर। बंदर को गार के अंदर चमकते हुए बिलोर मिले। द क्रिस्टल्स शाइन्ड लाइक स्टार्स इन द डार्क। बिलोर अंधेरे के अंदर एक तारे की तरह चमक रहे थे। क्रिस्टल्स ये नाउन है। शाइन्ड ये वर्ब है, पास्ट फॉर्म है वर्ब की। चमकते थे या चमक रहे थे। लाइक ये प्रीपोजिशन है। स्टार्स ये एक नाउन है, प्लूरल में है। सितारे इसका मतलब है। डार्क ये नाउन है, जिसका मतलब है अंधेरा। वह बिलोर अंधेरे में सितारों की तरह चमक रहे थे। द मंकी केयरफुली कलेक्टेड अ स्मॉल क्रिस्टल्स। बंदर ने बड़ी एहतियात के साथ थोड़े से बिलोरों को इकट्ठा किया या जमा किया। मंकी नाउन है। केयरफुली एडवर्ब है। केयरफुली का मतलब है एहतियात से। कलेक्टेड ये वर्ब है, इसका मतलब है जमा किए। स्मॉल ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है छोटे। क्रिस्टल ये नाउन है, इसका मतलब है बिलोर। बंदर ने बहुत एहतियात से थोड़े और छोटे से बिलोरों को जमा किया। He returned to the jungle happily. वो जंगल खुशी खुशी वापस आ गया। He प्रोनाउन है। returned वर्ब है। return का मतलब है वापस आया। to प्रीपोजिशन है। जंगल नाउन है। happily ये एडवर्ब है, इसका मतलब है खुशी से। वो खुशी खुशी जंगल वापस आ गया। He shared his discovery with friends. उसने अपनी तहकीक को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। ही प्रोनाउन है। शेयर्ड वर्ब है। शेयर्ड का मतलब है बांटा। हिज प्रोनाउन है। डिस्कवरी ये नाउन है, का मतलब है तहकीक। विद प्रीपोजिशन है। फ्रेंड्स नाउन है। फ्रेंड्स का मतलब है दोस्त। उसने अपनी तहकीक को अपने दोस्तों से बांटा या उन्हें बताया। दे ऑल एडमायर्ड द ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स। उन सब ने खूबसूरत बिलोरों को पसंद किया या उनकी तारीफ की। प्रोनाउन है। ऑल ये भी एक प्रोनाउन है। एडमायर्ड ये वर्ब है, सराहा या तारीफ की। ब्यूटीफुल ये एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है खूबसूरत। क्रिस्टल्स ये नाउन है, जिसका मतलब है बिलोर। क्यूरियोसिटी लीड्स टू वंडरफुल डिस्कवरीज। तजस्सुस हमें बहुत खूबसूरत और नई नई चीजें या हैरत अंगेज चीजें दरियाफ्त करने की तरफ ले जाता है। क्यूरियोसिटी तजस्सुस ये एक एडजेक्टिव है। लीड्स वर्ब है, जिसका मतलब है ले जाता है या रहनुमाई करता है। टू प्रीपोजिशन है। वंडरफुल ये एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है शानदार या हैरत अंगेज भी हो सकता है। डिस्कवरीज ये नाउन है, जिसका मतलब है दरियाफ्त। यानी
तजस्सुस और हमारी खोजने की जो उम्मीद है, कोशिशें हैं, वो हमें बेहतरीन, जबरदस्त और शानदार दरियाफ्त को ढूंढने में मदद करती है। आज जो हमने कहानी पढ़ी है दोस्तों, उसका नाम है क्यूरियस मंकी, जिसका मतलब है तजस्सुस करने वाला या मुतजस्सिस बंदर। आइए इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं। मंकी का मतलब है बंदर, एक्सप्लोर का मतलब है खोज लगाना या ढूंढना, जंगल का मतलब है जंगल, जंगल को एक और लफ्ज से भी हम इंग्लिश में पुकारते हैं, वो क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्यूरियस का मतलब है तजस्सुस, रिवर का मतलब है दरिया, अप स्ट्रीम्स का मतलब है ऊपर की तरफ, केव का मतलब है गार, क्रिस्टल का मतलब है बिलो, शाइन का मतलब है चमकना, डिस्कवरी का मतलब है दरियाफ्त। आज जो हमने वर्ड्स मीनिंग सीखी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखी है, स्ट्रक्चर सीखे हैं, घर बैठ के इनकी प्रैक्टिस कीजिए। खास तौर से ये वर्ड्स मीनिंग अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, गुफ्तगू में इन्हें इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको ये याद भी हो जाए। और आपको जब आप जुमले इस्तेमाल करें, जुमले बनाए या कोई कहानी पढ़े, अखबार के कॉलम पढ़े और वहां पे ये लफ्ज आए, तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।